तो बहू तो पढ़ी लिखी है ना, इसने देखे जब मेरे से इसने बच्चे बताए ना, तो मैं डॉक्टर के दो वाले में हो गई है कि मेरे को बच्चे दे दो। मैंने देखने बच्चे भाई कहाँ है, बच्चे डेथ हुई उनकी तो कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है कि हाँ कार्रवाई की जाए, इनके कैमरे देखे जाए, सारा कुछ ए से लेकर जेड तक डिटेल देखी जाए इनकी। सबसे बड़ी बात ऐसी है ना, बच्चे बताए थे इन्होंने, चलो डेथ हो गई उनकी, ठीक है, बताने तो थे ना। लाज पूरी साल हो गई इनको यहाँ आते आते। शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में खूब हंगामा हुआ। मंडी के दंपत्ति तेजेंद्र और निर्मला ने आरोप लगाए कि उनके जुड़वा बच्चे पैदा हुए, लेकिन पैदा होते ही मर गए। लेकिन अस्पताल के डॉक्टर ने बिना अनुमति के उन्हें दफना दिया और न तो नवजात बच्चों की बॉडी परिवार को दी गई और रिकॉर्ड भी गायब कर दिया। दंपत्ति के आरोपों के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और अस्पताल प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। तो बोले कि भाई ऐसा कुछ नहीं, मैं आपसे बात करूं, हमारे को तो दोनों पक्ष लेने पड़ेंगे। अब इस लोग कि आपको निर्मला उनका नाम, हाँ आप मीडिया कैमरा छोड़ो या फिर देखो वहाँ चल के आपको खुद पता चल जाएगा। वहीं बैठी है बाहर बेडरूम में। हाँ सर बेडरूम में कमरे नहीं है, सिंपल तो चलो कैमरे रहने दो ना ना। आज सुबह हमारी फिर डिलीवरी करवाने को अंदर गई सर। उसके बाद उसको बोला कि ऑपरेशन थिएटर में भी ली जा रही ऑपरेशन थिएटर। डिलीवरी नहीं हुई भी, कहाँ हुई इसकी डिलीवरी? झूठ मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये झूठ तो बोलती नहीं है। मैंने दूसरे के बच्चे को मैंने इल्जाम नहीं लगाना। मेरे भी है दो बेटे हैं ना मेरे, तो बड़े वाला है थोड़ा शरीफ, छोटे वाला है तेज। उसकी डिलीवरी हुई यहाँ देखो 7 महीने से, 7 महीने की लड़की थी। वो उसके पास दे दिया डॉक्टर ने उसी टाइम कि भाई खराब हुई आपकी बच्ची, ले जाओ। अब कहाँ है बेटा और बेटी हैं? अब कहाँ है फोटो? वो फोटो पता नहीं डिलीट हो गया ऐसे, मेरे को तो पता नहीं है। देखो मैं तो अनपढ़ हूँ ना, मेरे को तो पता नहीं देखा अपनी आंखों से? हाँ मैंने देखा अपनी आंखों से, ये फोन में देखा। इनके फोन पे? हाँ इनके फोन में देखा। इतने अच्छे बेटा बेटी है ना, तो क्या करे। नहीं तो वो अब फोटो कहाँ है? वो फोटो पता नहीं कहाँ गया। कैसे कैसे डिलीट? आपके बच्चे हुए हैं हाँ तो पहले फोटो तो हर कोई रखता है बच्चों की पैदा होने। नहीं इसने ही निकाले ना, वो हमारे को तो बोला नहीं। एक महिला मैंने और रखी थी यहाँ पर, मेरे को हुई लेट ना, मैं आई लेट थोड़ी। एक महिला रखी थी यहाँ, तो वो महिला गई है क्वार्टर को ना, तो वो बाहर रखे बैठे हुए थे बोले लेबर रूम में लगे थे इनको। हाँ बच्चे क्या हुए थे? लड़का लड़की? एक लड़का एक लड़की। पहले हुआ लड़का, बोले बाद में हुई लड़की। इसने बोला बेटी ने। अब पता नहीं जी क्या बहू है मेरी ये। अब बताते हैं, पूछ गए पुलिस वाले से देखने। उनकी तो अच्छी, चलो ठीक है, भगवान की मर्जी है। आपकी बहू पढ़ी लिखी है? पढ़ी लिखी है, बीएड वगैरह करी हुई है इसने। अच्छा बीएड करी हुई है इसने। अच्छा हाँ बहुत पढ़ी लिखी है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो हम तो है ना पढ़, तो बहू तो पढ़ी लिखी है ना। इसने देखे जब मेरे से इसने बच्चे बताए ना, तो मैं डॉक्टर के दो वाले में हो गई है कि मेरे को बच्चे दे दो। मैंने देखने बच्चे भाई कहाँ है, बच्चे डेथ हुई उनकी तो कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है कि हाँ कार्रवाई की जाए, इनके कैमरे देखे जाए, सारा कुछ ए से लेकर जेड तक डिटेल देखी जाए इनकी। सबसे बड़ी बात ऐसी है ना, बच्चे बताए थे इन्होंने, चलो डेथ हो गई उनकी, ठीक है, बताने तो थे ना। लाज पूरी साल हो गई इनको यहाँ आते आते। नीरी में भी है, देखो ना छोटा है वो। इसके हुए थे 7-8 ऑपरेशन हुए थे ना पहले, तब करके ले आए थे हम शिमला इसको। अच्छा हाँ मेरे साली है। क्या हुआ है सर? एक्चुअली मेरे को फ़ोन आया, मैं दाला में था 2:20 पे, मेरे को फ़ोन आया कि मतलब डिलीवरी हो चुकी है। तो डिलीवरी होने के बाद इन्होंने मेरे को फ़ोन कर दिया दोबारा कि जी उनकी डेथ होगी, इस हस्बैंड की नाक में फोड़े। ठीक है नाक में फोड़े थे, कुछ भी था, चलो जो भी था, नाक में तो जीभ में, जो डॉक्टर ने बोला ठीक है। फिर मैंने उनको पूछा कि बच्चे ले लो, कि बच्चे देने से मना कर रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आने के बाद ये बोलते कि यहाँ रिकॉर्ड में नहीं है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा क्यों हो गया? तो सर 1 महीने से, 1 साल से आ रही है, तो पहले 1 महीने से तो 4 बार आ गए, हर मंगलवार बुधवार को। आप इनका रिकॉर्ड चेक करो
कि कहाँ थे या पेट में बच्चे थे या नहीं थे। ठीक है, डॉक्यूमेंट थे, गांव के भले भोले वाले लोग हैं। इन्होंने क्या किया कि अपने फाइल डॉक्टर के पास दे दी उन्होंने सारी फाइल ही गोल कर दी, पर्चियाँ। अगर मीडिया भी हमारे से पूछेगी या कोई कोर्ट पूछेगा कि वो कहाँ है, कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होगा, अगर सीधा साधा आदमी है तो वो तो देगा ही, डॉक्टर मांगेगा कि ये पर्ची है। अब इन्होंने सारी पर्चियाँ गुम कर दी होगी तो क्या करेगा आदमी? आपने कहाँ से पुलिस में शिकायत दी क्या? जी जी, पुलिस पे भी यही बोला है सर, जो आपको बोला है यही कंप्लीट की है। पुलिस ने क्या बोला? पुलिस आ गई है सर, यहीं पे इंक्वायरी कर रही है, पुलिस पहुंच गई है। अभी तक की इंक्वायरी से संतुष्ट है आप लोग? नहीं, अभी तक तो ठीक है, अभी कर रहे हैं, अभी तो लगेगा पता क्या चल रहा है आगे, अभी तो कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने कुछ बताया पुलिस से नहीं। आपने क्या शिकायत की है, जो एग्जैक्टली पुलिस से यही हमने शिकायत की कि इन्होंने हमारे बच्चे का डेथ भी हुई है तो दे दो, हमें दे दो, कोई बात दे दो नहीं, बस हमें तो दे दो, बता तो दो, दिखा तो दो, कोई बात नहीं, जो भगवान करता है वो ठीक करता है। उसके बाद जब मैं भी पहुंची लेकिन ना, एक मैंने बोला हॉस्पिटल कह रहा है कि हमारे पास इस तरह का कोई पेशेंट आया ही नहीं है। बोले सर ये बोल सबसे रही है, झूठ बोले, इसके पेट में है बच्चे। मैंने कहा पेट में यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है 2 बच्चे कि इसका टेस्ट करवाओ, जो मेरी अंदर है मेरी साली है, इनका टेस्ट करवाओ, बच्चे हुए कि नहीं हुए पता चल जाएगा। हाँ, चाहे चंडीगढ़ में करवाओ, पीजीआई ले चलो, मैं चलने को साथ होते हैं, मीडिया साथ चले, पता चल जाएगा कि डिलीवरी हुई है कि नहीं हुई। इसमें क्या है, 2 तो कोई काम ही नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि महिला पूरे अस्पताल में तेजी से चलती हुई नजर आ रही थी। इससे ये साफ पता चल रहा था कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। वो अपने पति के साथ अस्पताल में घूमती हुई नजर आई। अस्पताल प्रशासन की ओर से किए गए टेस्ट में भी महिला का प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया। इसके बाद महिला को आगे की जांच के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल भेजा गया है। ये थे कमला नेहरू अस्पताल में। कई घंटों की कसरत के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। आरोप क्या थे और निकला क्या? आप सब लोगों ने देखा कि ये सब मनगढ़ंत बात थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। और ये तो अच्छा है, सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ क्लियर हो गया कि क्या है। बाकी मेडिकल इसका हो रहा है डीडीयू में, तो उसकी रिपोर्ट भी हम देखेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई की बारे में सोचेंगे इसके बारे में। तो क्या लग रहा है सब देखकर कि किस इंटेंशन से हॉस्पिटल में यहाँ पर आए थे? और अब ये मुझे लग रहा है ये इनफर्टिलिटी का पेशेंट है, तो यहाँ पर ये 2-1 साल से इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ले रही थी। तो ऐसे केसेस में जनरली साइकेट्रिक एक स्यूडोसाइसिस बोलते हैं, जिसमें हम फॉरेंसिक मेडिसिन में, तो लेडी को ये लगता है, विश्वास हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो रही है। तो मुझे ये वाला ज़्यादा कंसेप्ट लग रहा है इसका अपना। सर, जो और पेशेंट्स थे वो भी चिंता में आ गए थे अपने पेशेंट्स को लेकर, जो अटेंडेंट थे। तो क्या, क्योंकि ये एक संस्थान को बदनाम करने का भी मामला लग रहा है? बिल्कुल। इससे ये एक स्टेट हॉस्पिटल है, यहाँ पर दूर दराज से ज़्यादातर रेफर्ड पेशेंट्स आते हैं, जिनमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, वही पेशेंट आते हैं ज़्यादातर। और दिन में 30 से 35 डिलीवरियाँ होती है 24 घंटे के अंदर ना जी। तो किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेट हॉस्पिटल है और यहाँ हर जो डॉक्यूमेंटेशन होता है हर चीज़ का, और एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज और यहाँ तक कि घर तक मरीज को छोड़ा जाता है। डेफामेशन के लिए आप कंप्लेंट देंगे? बिल्कुल। अभी मेडिकल रिपोर्ट आने दो, उसके बाद हम इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। सर, जो आरोप लगाए गए हैं, आपने सीसीटीवी भी देखा है, क्या लग रहा है जो प्रथम दृष्टया कि इसमें इन्होंने झूठ बोला है? बिल्कुल झूठ बोला है, आपने भी देखा है। तो क्योंकि एक ट्विन प्रेगनेंसी वाली लेडी कभी भी इस तरह से चल फिर नहीं सकती। आपने मूवमेंट देखे हैं कैसे, मतलब शी हैज़ नो प्रॉब्लम इन वॉकिंग, और उनका जो बॉडी देखा वो भी देखा है कि शी इज़ नॉट ए प्रेग्नेंट लेडी। सर, क्या अस्पताल में कोई टेस्ट कराया, वो नेगेटिव आया, जो KNH ने अपने स्तर पर कराया? हाँ, हमने एक देखा, UPT यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, वो नेगेटिव था। एक हमारे जूनियर रेजिडेंट के मोबाइल पे था वो ना, वो देखे है। तो वो प्रेग्नेंट हमें तो नहीं लग रहा है, बट क्योंकि अब मेडिकल हुआ है तो DDU में ले गए हैं, वहाँ से जो मेडिकल रिपोर्ट आएगा उसी के बाद ना। सर, मंशा क्या, इसमें कुछ इनका मंशा हो सकती है? कुछ भी हो सकता, मकसद इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ। पुलिस में ये सीधे गए थे, इन्होंने सीधे कंप्लेंट, आपको इन्फॉर्म नहीं किया? नहीं, मुझे तो बल्कि आपके माध्यम से ही पता चला। तो उसके बाद मैं इधर आया इमीडिएटली और फिर पता कर गया क्या है। तो इसमें मुझे तो ये एक साजिश लग रहा है कुछ ना, अस्पताल को बदनाम करने का। तो आप किस तरह का एक्शन अब लेंगे जब अब तक जो तथ्य आपके सामने आए? हम डिफेमेशन करेंगे, FIR करेंगे इसके खिलाफ,
डिफेमेशन, बट दैट इज आफ्टर द रीडिंग द मेडिकल रिपोर्ट। सर परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा है कि ना तो ये समस्या है कि जो कोई भी रिकॉर्ड्स है उनको नहीं दिया गया, लेकिन वो हॉस्पिटल तो आए हैं, क्या उनकी एडमिशन नहीं, वो हॉस्पिटल बिल्कुल वो हॉस्पिटल आई होगी बिकॉज शी वाज टेकिंग इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। तो ये इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट है यहाँ पर, ओनली डॉक्टर रोहिणी इज ट्रेंड इन दिस एंड बीच बीच में वो करते रहते हैं इसका ना। हाँ। आपके सामने इस तरह का क्या पहला मामला सामने आया, क्योंकि इंस्टीट्यूशन एक बड़ा है यहाँ, स्टेट लेवल का इंस्टीट्यूशन है, इस तरह से हड़कंप मच गया जब पूरे कई घंटों में आपने भी देखा? बस मुझे तो आज 4 महीने पूरे हो रहे हैं, तो मैं ज़्यादा पिछड़ा नहीं कह सकता कुछ भी ना जी।